ठीक है, चलिए देखिए, तो वही इसमें तो मटेरियल पढ़ रहे थे, टॉपिक हमारा मूवमेंट चल रहा था। ठीक है, आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। और हमने कल ना कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था मूवमेंट में, इसमें हमने देखा था कि पॉइंट लोड के सवाल देख लिए थे, पूरे जितने भी हमारे पॉइंट लोड के सवाल बन रहे थे। आज जो सवाल आएंगे हम आएंगे यूडीएल के सवाल पर। ठीक है, वही हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम और ओवर हैंगिंग बीम। यूडीएल को कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो यूडीएल के बारे में मैं कल आपको बता चुका था। यूडीएल क्या होता है कि ये ऐसा मतलब लोड जो बीम की किसी लंबाई पर लगे, पूरी बीम पर भी लग सकता है, बीम की लंबाई पर। पॉइंट लोड को क्या होता है, मान लो ये बीम है आपकी। ठीक है, तो पॉइंट लोड तो कहते हैं कि बीम के किसी एक पॉइंट पर ही लग रहा था केवल। क्लियर। अब यूटीएल क्या होगा, या तो ये किसी लंबाई पर लगेगा, मतलब इस तरीके से देखो, ये कुछ ना कुछ लंबाई पर लग रहा है, कुछ ना कुछ लंबाई पर है, तो या तो किसी लंबाई पर लगेगा या फिर पूरी बीम पर लगेगा। मतलब इसकी जो तीव्रता है, जो इसकी तीव्रता है हर बिंदु पर क्या होगी, समान होगी। तो इसको बोलते हैं हम यूडीएल। तो बेटा देखिए, इसको दिखाते कैसे, इसको दर्शाते कैसे। मान लो ये तुम्हारी बीम है, बीम पर इस तरीके से कोई लोड लग रहा है, मान लो ना, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। या तो इस तरीके से दिखाएंगे इसको, या फिर हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, ये नंबर क्या है, एल मीटर। लंबाई कितनी है, 10 मीटर। ठीक है, इस तरीके से हम यूडीएल को अपना क्या है दिखाते हैं। अब बात करें बेटे यूडीएल से, ये कभी भी अकेला नहीं होता, ये हमेशा किसके साथ आएगा, लंबाई के संग। तो यूडीएल में जब आप रिएक्शन निकालोगे ना, क्या निकालोगे, रिएक्शन मतलब अगर आप कंडीशन लगा रहे हो सिग्मा बी बराबर 0 या सिग्मा एच बराबर 0, दो कंडीशन आप लगा रहे हो, सिग्मा बी बराबर 0 या सिग्मा एच बराबर 0, मतलब यूडीएल को किसमें कन्वर्ट कर रहे हो, फोर्स के यूज रूप में यूज ले रहे हो। यूडीएल को यूज ले रहे हो एज अ फोर्स। तो बेटा यूडीएल को कैसे लिखा जाता है, यूडीएल इनटू लेंथ, इनटू लेंथ। जब भी फोर्स का नाम आ जाएगा यूडीएल को फोर्स के लिए यूज में ले रहे थे, लिखोगे यूडीएल इनटू लेंथ। और बेटा अगर आप कंडीशन लगा रहे हो सिग्मा एम बराबर 0, मतलब यूडीएल को कहां पर यूज ले रहे हो, मूवमेंट में। कहां पर यूज ले रहे हो, मूवमेंट में। मूवमेंट कोई सा भी हो सकता है, मूवमेंट के कई प्रकार आएंगे, आगे चल के इनको देखेंगे। यूडीएल को किसमें ले रहे हैं, मूवमेंट में यूज ले रहे हैं। तो क्या करोगे तुम, यूडीएल को कैसे लिखोगे, यूडीएल इनटू लेंथ, इनटू लेंथ का आधा। यदि आप कंडीशन लगा रहे हो सिग्मा बी बराबर 0 या सिग्मा एच बराबर 0, मतलब यूडीएल को आप यूज ले रहे हो एज अ फोर्स, बल के प्रकार में आप उसको यूज कर रहे हो, तो क्या लिखोगे, यूडीएल गुणा लंबाई कर दोगे केवल। लेकिन यही आप यूडीएल को कैसे उपयोग कर रहे हो, सिग्मा एम बराबर 0 की कंडीशन लगा रहे हो, यूडीएल को उपयोग कर रहे हो यूडीएल इनटू लेंथ का आधा। तो यूडीएल को एज अ मूवमेंट में उपयोग करते हैं, तो क्या लगेगी, यूडीएल इनटू लेंथ का आधा। बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो क्लियर हुआ ये टॉपिक तुम्हारे। ठीक है, तो देखिए अब एक सवाल के ऊपर समझेंगे। मान लो एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, इसके लिए क्वेश्चन फर्स्ट, ये मेरी बीम है, पूरी बीम पर मेरा इसकी लंबाई है मान लो 5, इसकी लंबाई है 5 मीटर। पूरी बीम पर मुझे यूडीएल लगाना है कितने का, पर मीटर। तो बेटा देखो, ये तुम्हारे सपोर्ट है, तो ये तेरा ए, ये तेरा बी। सपोर्ट पर क्या रिएक्शन आ जाएगी, आर ए आर बी। कंडीशन लगाओगे सिग्मा बी बराबर 0, तो क्या कहती है ये, आर ए प्लस आर बी, ऊपर जाने वाले बल बराबर नीचे। बेटा नीचे देखो कौन सी लगी है, बी नीचे लगी है, तो यूडीएल को कैसे देखोगे, अगर बी लग रही है तो यूडीएल इनटू लेंथ। यूडीएल कितने का है, 6 का, लेंथ कितनी है 5, तो 6 गुणा 5, आर ए प्लस आर बी बराबर कितना आएगा तुम्हारा, बी। समीकरण नंबर, मतलब मैंने अगर कंडीशन लगाई है सिग्मा बी बराबर 0, तो यूडीएल को कैसे लिखेंगे, यूडीएल इनटू लेंथ लिखेंगे। क्लियर हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है नहीं आ रहा, यूडीएल इनटू लेंथ करेंगे। अब देखो अगली कंडीशन क्या लगाओगे, सिग्मा एम बराबर 0, ये अभी किसी के के सापेक्ष आघूर्ण लोगे, मैं मानता हूं ए के सापेक्ष आघूर्ण ले रहा हूं, किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष। ए के में
पॉइंट क्या ले रहे हैं, आघूर्ण ले रहे हैं। तो जब एक के सापेक्ष आघूर्ण ले रहे हैं तो यूडीएल को मैं एज किसके काम में ले रहे हैं, अब एज अ मूवमेंट यूज को यूडीएल को यूज ले रहा हूं, तो मूवमेंट में मैं क्या लिखूंगा, यूडीएल इनटू लेंथ का आधा। यूडीएल इनटू लेंथ का आधा जाएगा। तो सबसे पहले वो आपको आर भी मिला, तो कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जब आर को घुमाओ कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस के आर भी। डिस्टेंस कितनी है, 5। बेटा यूडीएल हमेशा कितनी जाता है, यूडीएल को घुमाओ देखो कैसे घूम रहा है, कैसे लिया जाएगा, प्लस का। बेटा यूडीएल को कैसे लिखोगे, अगर आप मूवमेंट में काम ले रहे हो तो यूडीएल इनटू लेंथ का आधा। यूडीएल कितने का है, कहता है लेंथ कितनी है, 5 लेंथ कितना दोगे, 5/2 बराबर क्या, यूडीएल इनटू लेंथ का आधा। बात आई समझ में, नहीं आई, क्लियर है बोलो, कोई दिक्कत। यूडीएल इनटू लेंथ का आधा किया मैंने, ठीक है, बेसिक है। लेकिन और करेंगे तो माइनस के 5 आ गई, प्लस के 6.30, 30 गुना 2.5 करोगे तो 60 और 15 75 आएगा क्या, ये आएगा कि 75, 30 गुना 2.5 करने पर ये आएगा, बराबर क्या रख दोगे, तो आर भी कितना जाएगा बेटा आपका, 75/5 बराबर कितना आ जाएगा, 5। क्लियर है या नहीं है, आरवी का मान। अब इस आरवी का मान उठाकर कहाँ रख दोगे, समीकरण फर्स्ट में, तो तुम्हें आर ए का मान मिल जाएगा। तो मुझे निकालना क्या था, केवल आर ए और आरवी का ही मान निकालना, तो अपना सवाल खत्म। पूरा समझ में आया नहीं आया, तो एक बार इसकी और फोटो ले लेंगे। वीडियो आपकी अपलोड रहेगी। ठीक है, अब देखिए एक और सवाल देखते हैं उसी के रिलेटेड हम लेगा। इसमें कहते हैं या तो पूरी लंबाई पर लग सकता है यूडीएल, या बीम के किसी हिस्से पर भी लग सकता है। तो जैसे अगर बीम के किसी हिस्से पर लगा पूरी लंबाई पर लग सकता है। बनाएंगे अब आप बनाएंगे, 2 मिनट का समय है, जल्दी बनाएंगे। लेंथ लेंथ हो जाएंगे।
हो गया होगा। देखिए एक बार देखते हैं सवाल को, इनका हो गया। ठीक है, ठीक है बेटा। देखिए कि स्पीड जरूर मेंटेन रखनी है इस तरीके के सवालों में। आपको सवाल को आ जाएंगे सीख जाओगे, लेकिन स्पीड का सबसे बड़ा रोल है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम कंडीशन के करेंगे, सिग्मा बी बराबर 0, ऊपर जाने वाले बल बराबर नीचे आने वाले बल, ऊपर पहुंच जाएंगे रिएक्शन। एक बात यहाँ आएगी, आ गई, दूसरी में आएगी आगे बराबर अपना लिखोगे। देखिए अभी यूरिया कितने का है, 5 का। तो बेटा लग कितनी लंबाई पर आएगा, देखो टोटल लंबाई 6 है, कितनी तो चलेगी, कितनी पे लग रहा है, केवल 4 मीटर पर ही लग रहा है ना। तो केवल उसी लंबाई का गुणा करेंगे जिस पर यूरियल लग रहा है, पूरी का नहीं करेंगे। कितने का गुणा करेंगे इसमें, गुणा 4, बात है समझ में आई। आर एट प्लस आर के आपके कितने बन जाएंगे, क्लियर हुआ। इसको दे दोगे समीकरण नंबर 1 दे दोगे, समीकरण क्या लगाओगे, सिग्मा एम बराबर 0, एक ही मूवमेंट है पॉइंट ए, पॉइंट ए के सापेक्ष क्या लोगे, मूवमेंट लोगे, आगमन लोगे। तो बेटा देखिए एक के सापेक्ष अगर मैं आगमन ले रहा हूं तो सबसे पहले मुझे आर बी कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस, तो माइनस की आर बी दूरी कितनी है, 6 ना, दूरी कितनी है, 6। अगर मतलब का यूडीएम मिला कितने का है, जब क्लॉकवाइज जा रहा है तो क्लॉकवाइज जा रहा है तो पॉजिटिव कितने का है, 5 का है। ये कितने है, 5 का। बेटा कितनी लंबाई का लग रहा है, 4 पर। लंबाई का लग रहा है, लंबाई का क्या करेंगे, इंटू लेंथ का आधा, तो 5 गुना 4 गुना 4 बटे 2 बराबर कितने रख दोगे, 0 के एक माइनस से 4 की प्लस 1 का 20 तो 40 बराबर 0, क्या आएगा आपका 40 आ जाएगा, दो नहीं। बेटा आरबी का मान उठा के कहाँ रख दोगे, समीकरण नंबर 1 में, और जैसे आप आरबी का मान समीकरण 1 में रखोगे आपको किसका मान मिल जाएगा, आर ए का मान मिल जाएगा। तो क्लियर हुआ, नोट कर लेंगे, एड्रेस ले लें चाहे तो। ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा स्टेप को टाइप को हल्का सा चेंज कर देते हैं ना, थोड़ा सा क्वेश्चन में घुमा दूं एक तरीके का यूपीएल और देखता हूँ, बता दूं इसे यूपीएल में एक तरीके की और है, केवल हम इसके सवाल करके रह जाएंगे बस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज हम हमारे टॉपिक को खत्म कर लेंगे मूवमेंट को, और कल से हम चालू कर देंगे चैप्टर वाइज, है ना। ठीक है, तो देखिए अभी क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं इसका, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। देखिए अगर क्वेश्चन को मैं लेता हूँ तो मैंने क्या किया, चेंज कर देता हो रहा है, ये सवाल आपके सामने है। देखिए सबसे पहले तो आप देखिए ये अगर 10 है, ये 8 है, तो ये दूरी कितनी होगी, दो होगी ना, क्लियर है, इतना तो पता चल रहा होगा। अब आप सबसे पहले क्या करोगे, एक यहाँ रिएक्शन आएगी आ रहे,
ठीक है, हाँ ये आर भी सिग्मा बी बराबर 0, ऊपर जाने वाले बल बराबर नीचे आने वाले बल, ऊपर कौन से जा रहे हैं आर ए और आर बी, नीचे कौन सा आ रहा है यूडीएल, जो कि कितने का है 5 गुना 8, आर ए प्लस आर बी बराबर 5 गुना 8, आर ए प्लस आर बी बराबर 40 किलोमीटर पर बराबर 0, मूवमेंट लोगे ए और बी के सापेक्ष, मैंने माना एक सापेक्ष लिया, टेकिंग पॉइंट के सापेक्ष आउट ले लिया, तो सबसे पहले क्या मिला आरबी, आरबी कैसे जा रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है माइनस ओमेगा माइनस इनटू दूरी कितनी आरबी की यूडीएल क्लॉकवाइज जा रहा है तो प्लस कितने का यूडीएल है 5, कितनी में लग रहा है इनटू लंबाई का आधा, यही करते हैं क्या यूडीएल इनटू लंबाई का आधा, तो बेटा देखो कि आप मूवमेंट कहां ले रहे हो इस पॉइंट पर, यूडीएल कहां से हमें इस पॉइंट पर, आप मूवमेंट इधर ले रहे हो यूडीएल तो पहले ही खत्म हो जा रहा है ना, कितना पहले खत्म हो रहा है 2 मीटर पहले, तो बेटा यूडीएल का जो एंडिंग पॉइंट और जो जिस पॉइंट पे मूवमेंट ले रहे हैं उसके बीच की दूरी को भी हम क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे, लेकिन केवल आधी दूरी में ऐड करेंगे, आधी बात समझ नहीं आ रही, अगर कंडीशन ऐसी बन जाती है कि जिस पॉइंट पर आप मूवमेंट ले रहे हो यूडीएल उससे पहले ही खत्म हो जा रहा है, तो बेटा जो बची उसकी आधी दूरी होगी ना उसको हम किसमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे, क्लियर हुआ नहीं हुआ, आई बात समझ में, तो ये आप क्या करोगे यूडीएल इंटू लंबाई का आधा प्लस क्या कर दोगे जो डिस्टेंस बच गई, हमने जो पिछले वाले सवाल देखे थे उसमें यूडीएल हमारा जिस पॉइंट पे मूवमेंट ले रहे थे वहीं खत्म हो रहा था तो डिस्टेंस बच ही नहीं रही थी, तो हम कुछ ऐड नहीं कर रहे थे, क्लियर हुआ, आ रही बात समझ नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस बच रही है तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा ऐड करूंगा, क्लियर हुआ, डिस्टेंस पहले हो तो है वो हम पिछले सवाल में पहले, तो उसका मतलब नहीं है मेरा जिस पॉइंट पे मैं मूवमेंट ले रहा हूँ उस पॉइंट के सापेक्ष देखोगे पूरा यूडीएल पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, क्लियर है, यूडीएल अगर उस पॉइंट पे पहुंच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर यूडीएल मेरा उस पॉइंट पर नहीं पहुंच रहा है तो उस डिस्टेंस को मैं क्या करूंगा ऐड करूंगा, क्लियर हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पर दो को क्या कर दिया ऐड कर दिया, बराबर क्या रखेंगे 0 माइनस के 10 आ गई 10 से 40, 8 दूनी तो करेंगे 4 और 4 दूनी 6, 6 जब 240 बराबर 0, आर भी बराबर 240 बटे 10 बराबर कितना आएगा 24 न्यूटन, बेटा आर की का मान उठा के कहाँ रख दोगे समीकरण फर्स्ट में, तो तुम्हें आगे का मान मिल जाएगा, चलिए नोट कर लेंगे इसको भी, ये सवाल तुम्हारे होने चाहिए पेयर कॉपी में सभी के, ठीक है, रही बात थ्योरी की तो थ्योरी में आपको भेज दूंगा, सवाल आपके होने चाहिए पेयर में, ऐसा नहीं है केवल बेसिक नॉलेज है, चलिए एक सवाल अब आपके लिए देंगे, नंबर 14, ये सवाल अब आपको करना है, हाँ बिल्कुल अलग अलग करोगे, ये सवाल अब आपको करना है ना, जल्दी बताइए, क्या लेंगे पॉइंट को हम क्या रखेंगे मिक्स कर देंगे ना, पढ़ाता आगे क्या करेंगे तो मिक्स कर देंगे,
सवाल थोड़ी स्पीड बढ़ाएं अपनी। ठीक है, देखिए ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। टोटल बी में इसकी लंबाई कितनी है? 10। ये यूटीएल है 2 किलोमीटर का, 5 मीटर, ये 3 मीटर है और ये 5 किलोमीटर है। ये लेंथ आपको निकालनी है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये अगर 10 है, ये 5 है, ये 3 है, तो 8 की ये कितनी होगी? 2 मीटर ही होगी। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? सिग्मा बराबर 0, ये भी बराबर 0। क्या कहता है? ऊपर जाने वाले बल बराबर नीचे आने वाले बल। ऊपर कौन कौन से जा रहे हैं? आर ए एंटर आर ए बी। बेटा ठीक है, यूडीएल है, बी में ले रहे हैं तो यूडीएल इनटू लंबाई बोला 2 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 2। और कोई है क्या? नहीं है। सारे 10 आर डी बराबर कितना जाएगा? 5 मीटर, 5 मीटर 20 तो हाँ। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है? अगली क्या कंडीशन लगाओगे? सिग्मा एम बराबर 0। एम बराबर 0 क्या कहता है? ऊपर जाने वाले बल को नहीं कहते, ये क्या कहता है? आउट लोगे। एक एक आपके में 8 के सापेक्ष क्या ले रहा हूँ? आघूर्ण ले रहा हूँ। ए पर खड़े हो जाइए। तो सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा? आर डी एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस दूरी कितनी आर डी की टोटल 10। अगला क्या मिला? यूडीएल मिला। क्लॉकवाइज जा रहा है तो प्लस कितने का यूडीएल है? 5 का। कितनी का लग रहा है? 2 पे 2 का आधा। बस बेटा प्लस में क्या कर दोगे? रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बच रही है? 8 मीटर। क्या मूवमेंट ले रहे हो इस पॉइंट के सापेक्ष? यूडीएल यहीं खत्म है। तो कितनी डिस्टेंस रह रही है? 8 मीटर डिस्टेंस हमारी ऐसी है जो कि रह रही है, मुझे जोड़नी पड़ेगी। प्लस क्या कर दोगे? अगला प्लस ये वाला यूडीएल कितने का है? 2 का। कितनी पे लग रहा है? 5 पे इंटू 5 का आधा। यहाँ पर तो कुछ नहीं रह रही ना, बराबर कितने रखोगे? देखो यहाँ से माइनस के 10 आर डी प्लस के 2/2 करोगे तो एक आएगा। 8 और 1 9 और ये 90। 5 की 90 प्लस बेटा देखिए 5 बटे 2 के 2.5 आया। 2 का 5 बढ़ा के कितना? 10 तो 25 बराबर क्या कर दोगे? 3। आर डी कितना? 10। तो आर डी बराबर कितना आ जाएगा? 90 और 25 कितने हुए? 115 बटे 10 कितना आ जाएगा? 11.5। तो मान पाना के समीकरण नंबर 1 में, और आपका कितना मान आ जाएगा? आर ए का मान आ जाएगा। क्लियर हुआ? जल्दी से नोट करेंगे और आपके सवाल बनाएंगे 5। चलिए तो क्या होगा? इस सवाल को बनाए जल्दी से। अब नेक्स्ट सवाल आपका, टाइम नहीं लगाए ज्यादा।
पूरे लोड आएंगे तभी। देखिए सवाल को हो गया होगा, काफी टाइम हो चुका है। देखिए सबसे पहले बेटा ये रिएक्शन इधर आर आएगा और इधर आर डी। कंडीशन सिग्मा बी बराबर 0, ऊपर जाने वाले बल बराबर नीचे आने वाले बल। ऊपर कौन कौन से जा रहे हैं हमारे, आर ए प्लस आर डी। नीचे क्या आ रहे हैं, देखिए पहले तो ये 5 का पॉइंट लोड, ठीक है, तो लंबाई कितना बना करके 2 गुना 5 क्या है 10, फिर कितना वापस 10, 2 गुना 5 आर ए प्लस आर डी बराबर आप जोड़ोगे तो 5 का तो 5 लिख दो, 5 दूनी 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 दूनी 10 और इसको जोड़ दो आर ए प्लस आर डी बराबर 5 और 10 15, देखो 10 20 30 40 और ये 50 किलोमीटर। इसको दे दोगे समीकरण नंबर 1। बोलो क्लियर है या नहीं है, तो दिक्कत ठीक है ना। अभी तुम क्या लगाओगे, 9 बराबर 0 में पॉइंट ठीक है, आगे फिर क्या लूंगा, मूवमेंट लूंगा। मूवमेंट यहीं पर खड़े हो जाओ, सबसे पहले लोड कौन सा मिलेगा, आर डी। कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस, तो माइनस की आर डी गुणा दूरी कितनी आर डी की, देखिए 5 और 2 7 और 5 12। अगला कौन सा है, टोटल 5 का प्लस, क्योंकि क्लॉकवाइज जा रहा है प्लस, दूरी कितनी है 5 है इसकी, 12 है इसकी दूरी, आगे कर दी मैंने। अगला कौन सा मिला, यूडीएल मिला, क्लॉकवाइज जा रहा है तो प्लस, कितने का है 2 का, कितनी लंबाई कर रहा है 5 पे, इंटू 5 का क्या करोगे आधा, बेटा इस आधे में क्या जोड़ दोगे, बची कुछ दूरी जो कितनी है 7। कौन सा फिर पॉइंट लोड है 10 का, तो प्लस क्लॉकवाइज जा रहा है इसलिए 10 गुणा दूरी कितनी है 7 है। अगला कौन सा है आपका फिर पॉइंट लोड है 10 का, प्लस के 10 गुणा दूरी कितनी है 5। अगला कौन सा यूडीएल है, 10 से 2 5 इंटू 5 का आधा। इसमें बेटा कुछ भी नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये अभी तक पहुंच गया। अगला कौन सा, ये 5 का पॉइंट लोड, इसकी दूरी तो 0 है, लेंगे नहीं, बराबर क्या रखोगे 0। यहाँ से सॉल्व करोगे तो तुम्हें आर डी का मान आ जाएगा तुम्हारा। इस आर डी के मान को उठाकर क्या रखोगे समीकरण नंबर 1 में, तो तुम्हें मान मिल जाएगा आर ए का। हो गया सवाल सॉल्व, ठीक है, नोट करेंगे जल्दी से इसको, अगले सवाल को देखेंगे। चलिए नोट कर लिया होगा, ठीक है, अगले सवाल को देखेंगे। देखिए
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। देखिए सर, मैं ओवर हैंगिंग बीम ले लेता हूँ, सारा बच्चे कोई पढ़ना नहीं है, बीम कोई सी भी हो। ये मैंने पॉइंट दे दिए, ठीक है। ठीक है, सवाल को बनाएंगे जल्दी से। करिए एक बार, बन जाएगा। बेटा वही प्रोसेस है जिसका आंसर 5 चलिए देखिए क्या होगा। देखिए सबसे पहले रिएक्शन का आएंगी बी पॉइंट पर आर बी और ई पॉइंट पर आर ई। कंडीशन लगाओगे पहली, सिग्मा बी बराबर 0, ऊपर जाने वाले बल बराबर नीचे आने वाले बल। ऊपर कौन सा जा रहा है तुम्हारा
आर बी नीचे और एक और आर ई। नीचे कौन सा आएगा बेटा, देखो ये 5 का यूडीएल और ये 5 का पॉइंट लोड, 10 के 2 गुणा 5 का यूडीएल, 10 के 10, 10 के 2, 10 के 4, 10 के 5, 10 के 2 गुणा 5 और 10 के 10, कितना हुआ 5 और 10, ये 10 हो गया, 10 और 10 20, 30, ये सुनो ये 10, 20, 30, 40, ये और ये 50, 56, आरबी प्लस आर ए बराबर 56 किलोमीटर आगे। इसको दे दोगे समीकरण नंबर 5। क्या करोगे बेटा, कंडीशन अगली, सिग्मा एन बराबर 0, टेकिंग मूवमेंट एक नहीं लोगे, बी या फिर ई। हमेशा मूवमेंट किसके सापेक्ष दिया जाता है, सपोर्ट के सापेक्ष। तो सपोर्ट कहां पर है, बी पर, तो टेकिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी। तो बी पर खड़े हो जाइए। अब देखिए सबसे पहले क्या मिलेगा, का पॉइंट लोड मिल रहा है मेरे को, कैसे जा रहा है क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव ले लेंगे। 10 गुणा, अब बेटा बी से ही दूरी देखनी है, दूरी टोटल नहीं देखनी, दूरी किससे देखनी है, केवल बी से। तो कितनी दूरी है देखो, 5 और 2 7 और 3 10 और 2 12, तो प्लस के 10 गुणा 12। मतलब कौन सा मिला, यूडीएल कितने का है, प्लस के 2 का, तो 2 गुणा 5 गुणा 5 बटे 2, यूडीएल इंटू लंबाई का आधा। क्या कर देंगे, रिमेनिंग डिस्टेंस जो कि कितनी बच रही है, 2 और 2 4 और 3 7, ये हुआ किलोमीटर। अगला क्या मिला, पॉइंट लोड कितने का है, 5 का, प्लस के 5, कितने का गुणा करेंगे, 2 और 2 4 और 3 7, 5 गुणा क्या कर दिया मैंने, 7 कर दिया। अगला क्या मिला बेटा, 4 का, 4 गुणा कितना कर देंगे, 3 और 2 5। अगला क्या मिला, 2 का, 2 गुणा कितना कर देंगे, 2। 10 का मिला, 10 की दूरी तो 0 है ना, इससे तो 10 को लेंगे। अब मिला, यहाँ पर आ जाओ बेटा, इस साइड के देखो कितने का मिल रहा है, 2 का, कितने पर 5 बेटा, तो ये कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है, कैसे लेंगे, माइनस कितने का है, 2 का, कितने पे लग रहा है, 5 पे गुणा 5 बटे, बेटा जोड़ेंगे कुछ नहीं क्योंकि यूडीएल यहाँ पर खत्म हो रहा है वहीं पर। अगला कौन सा मिला, माइनस के 5, एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस, दूरी कितनी है 5, बराबर क्या रखोगे, यहाँ से तुम किसका मान निकाल लोगे अपना, अरे बेटा एक चीज और रह गई देखो, तुम्हारी आर ई रह गई ना अभी, आर ई को देखो, ये कैसा रखोगे, आर ई कैसा है, माइनस का, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, आर ई गुणा दूरी कितनी है, आर ई की 2 और 2 4 और 3 7, आर ई गुणा 7 बराबर किसके रखोगे, ठीक है क्लियर। यहाँ से तुम अपना आर ए और आर ए और आर का मान निकाल लोगे और सवाल तुम्हारा हो जाएगा खत्म। नोट कर लेंगे, ठीक है, ऐसे ले लेंगे इसका। ये देखिए क्या किया मैंने, सबसे पहले मेरा ये 10 का यूडीएल है, मतलब पॉइंट को बी के साथ मैं ले रहा हूँ, बी पर कर रहा हूँ, तो 10 की दूरी कितनी है, 5 और 2 7 और 3 10 और 2 12, 10 गुणा 12, तो कौन सा ये 2 का यूडीएल, 2 की दूरी कितनी बेटा, यूडीएल लेंथ का आधा, 2 गुणा 5 बटे 2 प्लस बेटा रिगार्डिंग डिस्टेंस, तो 7 जोड़ दी मैंने, बच्ची को दी। अगला क्या करो, प्लस 3 पॉइंट लोड है, 5 दूरी कितनी है, 3 7 है, 5 गुणा 7 7, दूरी कितनी है 5, 4 गुणा 5 2, दूरी कितनी है 2, तो 2 गुणा 2। अब क्या किया बेटा, यहाँ पर आ गए, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो माइनस के 2 गुणा 5 बटे 2, माइनस के 2 गुणा 5 बटे 2। अगला कौन सा, माइनस के 5, क्योंकि ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस के 5 कर दिया 5, क्योंकि दूरी कितनी है 5। अब बेटा ये रिएक्शन को हम एंटी में छोड़िए है ना, आर ई को, इस रिएक्शन को भी तो लेंगे, तो आर ई कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, दूरी कितनी है माइनस के आर ई गुणा, यहाँ से सॉल्व करोगे आर ई का मान आ जाएगा, आर ई का मान समीकरण एक में रखोगे, आर बी का मान आ जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। आगे के कल सवालों की प्रैक्टिस कल करेंगे, और थ्योरी वाली जो कल ही कराई थी, सवाल सब यहाँ कराई थी, तो आज की कोई पीडीएफ अपलोड होगी नहीं, ठीक है। कल के लिए जो था वो आ जाएगा, ठीक है।